पुणे में 17 साल 18 महीने का एक लड़का शराब के नशे में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 करोड़ रुपए की कार चला रहा था। मध्य प्रदेश के रहने वाले अनीश और अश्वनी नाम के 2 इंजीनियर को अपनी कार से रौंद कर मार देता है, लेकिन वह पुणे के एक बड़े बिल्डर का बेटा था, इसलिए 15 घंटे में उसे जमानत मिल गई। अपने बिल्डर पिता के रसूख और पैसे के दम पर लड़के ने शराब के नशे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों की जान ली थी। वहां उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, वहीं वह 15 घंटे के अंदर छूट जाता है। अदालत ने सजा के तौर पर बस उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने जैसी शर्तों पर बेल देने का आदेश दे देती है। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई। पुलिस को एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके बार के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की गई, जहां नाबालिग को शराब परोसी गई थी। आरोपी भले ही नाबालिग हैं, लेकिन उनसे पुणे के कोजी बार में अपने दोस्तों संग पार्टी की शराब पी और इसका पूरा बिल 48,000 रुपये चुकाया गया। अब पुलिस ने 2 बार को सील कर इसके मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह सवाल है कि आखिर अपराधी के आगे पुलिस नतमस्तक कैसे हुई। इस बीच आरोपी के परिवार के बारे में भी कई बातें सामने आई हैं। करोड़ों रुपए की स्पोर्ट्स कार से 2 युवाओं को कुचलने वाला कोई आम बिल्डर का बेटा नहीं, बल्कि शहर के 5 सितारा होटल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनी के मालिक का रईस ज़्यादा बेटा है। बताया जा रहा है कि आरोपी का बड़ा बेटा भी तेज रफ्तार कार चलाकर एक्सीडेंट कर चुका है। विशाल अग्रवाल के बड़े बेटे ने वडगांव के शेरी इलाके में ब्रह्मा मल्टी स्पेस बिल्डिंग के सामने तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर दूसरे वाहन और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी की कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में रही है। ब्रह्मा कॉर्प नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को नाबालिग आरोपी के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने शुरू की थी। उसके पिता विशाल अग्रवाल अब इसे करीब 40 साल पुरानी कंपनी के मालिक हैं। ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने कई कंपनियां शुरू की थी। उनकी कंपनी ने पुणे के बड़गांव, शेरी, खड़ारी, विमान नगर इलाकों में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसके अलावे आरोपी के परिवार का ब्रह्मा मल्टी स्पेस, ब्रह्मा मल्टीकॉन जैसी बिजनेस कंपनियां भी हैं। उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी में पुणे के 5 स्टार होटल का निर्माण भी किया है। वर्तमान में विशाल अग्रवाल के स्वामित्व वाले विभिन्न कंपनियों की कुल नेटवर्थ 601 करोड़ रुपए के आसपास है। दरअसल हिट एंड रन की एक घटना 19 मई की सुबह की है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया। दोनों मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। इस घटना के 15 घंटे बाद 2 आरोपी नाबालिग कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव समाधान पर 300 शब्दों के निबंध लिखने के निर्देश दिए थे। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार चला रहा था। इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि नाबालिग आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है। पुलिस कमिश्नर का यह बयान आरोपी नाबालिग को जमानत दिए जाने पर नाराजगी के बीच आया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 304A और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीडिया ने इस मामले को हवा दी तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कार्रवाई की बात कही है। सुनिए वह क्या कह रहे हैं। पूना में
जो घटना हुई जिसमें एक विधि संघर्षित लड़के ने एक कार चलाते हुए मोटरसाइकिल को एक प्रकार से उस पर बैठे हुए जो दो लोग हैं उनको एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए, उनके साथ एक्सीडेंट किया। और इसके बाद एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच भी पुणे में हमको देखने को मिला, क्योंकि जिस समय इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और दो लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया। इससे आउटरीच और बढ़ा। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है, ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी। उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इसके बाद पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस